दुनिया में सबसे महंगे आलू फ्रांस के जजीरे नॉर्माटिया में पाए जाते हैं, जिन्हें ला बोनेटी कहते हैं। इनके 1 किलोग्राम की कीमत 860 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1,42,000 पे बनते हैं। फ्रेंच एक्सेंट और फैंसी नेम के साथ किसी आम सी चीज को भी महंगा तरीन करके बेचना तो कोई इनसे सीखे। भले ये तो बिल गेट्स ही अपने लंच के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, हम जैसे छोटे लोग तो नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस सुनकर तो मेरी ये हालत हो गई है। It's paining me. बेशर्मो शर्म करो शर्म। दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, और इन फैक्ट्स के बारे में जानकर आप सिर्फ यही बोलेंगे, Oh my God! Wow! तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और इवन आपके घर के बागीचे के अंदर ऐसा जानवर मौजूद है जो हर तरह के ना सिर्फ कुदरती खतरे को सरवाइव कर सकता है बल्कि इमॉर्टल या अमर है, यानी कि जो मर नहीं सकता। हद से ज्यादा ठंडी जगह हो, हद से ज्यादा गर्म, इवन के न्यूक्लियर बम का हमला हो, खतरनाक रेडिएशन हो, या फिर अगर इसे आउटर स्पेस के अंदर भी छोड़ दिया जाए तो ये वहां भी जिंदा रह सकता है, जिसे टार्डिग्रेड या वाटर बेयर कहते हैं, और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखे जा सकते हैं। ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की जिसामत रखते हैं, जिनकी 100 के करीब नस्लों के बारे में हम जानते हैं, जो दुनिया में तकरीबन हर जगह पाई जाती हैं। तकरीबन 500 बिलियन ईयर से ये अब तक 5 मरतबा मैस एक्सटिंक्शन का सामना भी कर चुके हैं, और इसके अंदर भी वो जिंदा बच गए, जिसमें आइस एज और डायनासोर के खात्मे का वक्त भी शामिल है, यानी एक ऐसा एस्ट्रॉयड जिसने 65 मिलियन साल पहले जमीन पर तकरीबन हर जानवर का सफाया कर दिया। तब भी ये जानवर कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हो गया कि ये क्या बदतमीजी है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, और -270 डिग्री सेंटीग्रेड के फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी। साइंटिस्ट ने इन्हें हाई लेवल के गैमा रेस, रेडिएशन और एक्स रेस के अंदर कई साल तक रखा, लेकिन कोई भी चीज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक खास किस्म के प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, और इसी की वजह से ये मर कर भी जिंदा हो जाते हैं। यानी अगर कभी ये शदीद गर्मी से मर भी गए तो थोड़ा सा पानी मिलने पर और शदीद ठंड से मरने पर थोड़ी ही गर्मी मिलने पर ये फिर से उठ के चल पड़ते हैं। इसी तरह से समंदरों के अंदर एक खास किस्म की जेलीफिश पाई जाती है जिसका नाम है ट्रिटोप्सिस नेट्रिक्यूला, जिसे बायोलॉजिकल इमॉर्टल एनिमल कहते हैं, क्योंकि ये बूढ़ा होने पर एक बार फिर से अपने नए सेल्स को पैदा करके फिर से जवान हो जाती है, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। यानी ये क्रिएशन अगर आपको कभी समंदर के अंदर मिल भी जाए तो मुमकिन है कि ये कई मिलियन साल पहले की होगी, अगर अब तक किसी समुद्री जानवर ने इसको खाना लिया हो तो। इसके पास दिमाग नहीं होता, सो ऑब्वियस सी बात है कि इसको इस बात की खुशी नहीं होगी कि मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन दिमाग की जगह इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इसके पूरे जिस्म के अंदर सिग्नल भेजते हैं। जस्ट इमेजिन यार, इस जेलीफिश को उम्र कैद हो जाए। ये क्या? तुर्की में डंडोरमा नाम की एक खास किस्म की ट्रेडिशनल आइसक्रीम पाई जाती है जो कि ऐसे इंग्रेडिएंट से तैयार की जाती है कि ये आसानी से पिघलती नहीं है, और इसे बेचने वाले लोग कस्टमर्स को ट्रोल करके किसी मैजिशियंस की तरह इसे बेचते हैं, जिसकी वीडियो अक्सर आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी के मशहूर तरीन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग और इसकी आंखें इसकी मौत के बाद यानी 1955 के अंदर चोरी हो गई थी, जिसे एक पैथोलॉजिस्ट थॉमसन हार्वे ने चोरी कर लिया था, और इसकी आंखें आज भी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के अंदर महफूज हैं, और इसका दिमाग 46 टुकड़ों की सूरत में अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम के अंदर महफूज है। इंग्लैंड के इलाके नॉर्थम्बरलैंड के अंदर एक ऐसा यूनिक गार्डन मौजूद है जहां 100 किस्म की नस्ल के मुख्तलिफ पौधे मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है? हाँ, तो खास ये है कि ये 100 के 100 नस्ल के पौधे दुनिया के सबसे जहरीले पौधे हैं, जिन्हें इकट्ठा करके इस गार्डन के अंदर यहाँ पर लाया गया है। ये इतने जहरीले हैं कि लम्हों के अंदर या तो इंसान की जान ले सकते हैं या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि ये पौधों की जेल है जहां पर सिर्फ ऐसे पौधों को एंट्री मिलती है जो इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लंबा वर्ड ये है जिसे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर 45 लेटर्स हैं, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी का नाम है। वैसे इस वर्ड को बोलकर आपको भी फेफड़ों की तकलीफ हो सकती है, सो इसका नाम बिल्कुल सही रखा हुआ है। इस तस्वीर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? लेकिन जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पैनकेक हैं, जिन्हें वियतनाम की एक स्कूल टीचर ने शौक के अंदर कुछ इस तरह से आर्टिस्टिक तरीके से डिजाइन किया है कि असल और नकल का फर्क समझ में नहीं आता।
सबसे ज्यादा दुख तो उनको होगा जिनको आधी रात को अचानक भूख लगे और वो फ्रिज खोलकर कोई फ्रूट खाने की कोशिश करें तो सामने ये कीनू पड़े हों। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे हार्ट का कलर क्या है तो यकीनन आप सबका जवाब होगा कि रेड, जो कि ठीक भी है। लेकिन ये कलर इसमें मौजूद ब्लड की वजह से नजर आता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट का रियल कलर नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना ब्लड के हमारा हार्ट या ह्यूमन सेल कैसे दिखते हैं? बिल्कुल ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल वाइट। दुनिया में आपने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के स्पोर्ट्स देखे होंगे, जिनमें से एक ये भी है। बेल्जियम में हर साल एक मुकाबले के दौरान मुख्तलिफ परिंदों के पिंजरों को दूसरे पिंजरे से 6 फुट की दूरी पर रखा जाता है और इनके सामने इनका मालिक बैठता है। इस मुकाबले में शरीक हर शख्स के पास फुटे की तरह की एक लकड़ी होती है, जिससे वो कोशिश करता है कि 2 घंटों के टाइम के अंदर अपने परिंदे को ज्यादा से ज्यादा बार बुलवा सके, और जो ऐसा कर ले वो विनर होता है। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर आजकल खूबसूरती का म्यार गोरा रंग और खूबसूरत नैन नक्शी समझे जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस लॉ को फॉलो नहीं करती। और हम जानते हैं कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वक्त के साथ साथ बदलते भी रहे हैं, और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसके ब्यूटी स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हैं। मिसाल के तौर पर जापान में टेढ़े मेढ़े और अनइवन दांतों को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है और इनकी स्माइल को बहुत ही क्यूट। ईरान के अंदर औरतें नेचुरल ब्यूटी को ही बरकरार रखना पसंद करती हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड तकरीबन ना होने के बराबर है। जबकि साउथ कोरिया के अंदर तो ये बिल्कुल आम सी बात समझी जाती है, जहां हर 5 में से एक औरत 20 साल की उम्र तक किसी न किसी सर्जरी के प्रोसेस से जरूर गुजर चुकी होती है। ताजिकिस्तान के अंदर मर्द और औरतों की बारीक जुड़ी हुई भवों को खूबसूरती का स्टैंडर्ड माना जाता है। इनके मुताबिक ये खुशबख्ती और अच्छी किस्मत की अलामत है। सो अगर किसी की भवें नेचुरली तौर पर ऐसे मौजूद ना हो तो लोग इसे आर्टिफिशियली तौर पर जानबूझकर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। पापा न्यू गिनी साउथ अफ्रीका के मुल्क के अंदर जिस्म पर बड़े बड़े निशान इनके कबीले की इंफॉर्मेशन, इनके रैंक को शो करते हैं और खूबसूरती का स्टैंडर्ड माने जाते हैं। जबकि मोरितानिया मुल्क के अंदर मोटा होना औरतों के लिए खूबसूरती की अलामत है, जिसके लिए औरतें खास तौर पर हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करती हैं ताकि जितना मुमकिन हो वजन को बढ़ाकर मोटा हो सकें।